नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्किन ज्ञानी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर कोई व्यक्ति चूहे मारने की दवा या फिर कीटनाशक दवा खा ले तो उस व्यक्ति की जान हम किस प्रकार से बचाएंगे। दोस्तों, साथ ही इसमें हम यह जानेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर कीटनाशक और चूहे मारने की दवाएँ एक आर्सेनिक रासायनिक तत्व होता है, उसके माध्यम से बनाई जाती हैं। तो साथ ही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो आर्सेनिक तत्व होता क्या है। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कीटनाशक या फिर चूहे मारने की दवा खा ले और वह व्यक्ति हमको बता नहीं रहा है कि उसने क्या खा लिया है, तो हम उसमें ऐसे क्या क्या लक्षण देखेंगे जिससे हम समझ पाएंगे कि इस व्यक्ति ने चूहे मारने या फिर कीटनाशक की दवा खाई है। अब दोस्तों, बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने चूहे मारने की दवा खा लिया है, हमने उसके लक्षणों से क्लियर कर लिया कि इस व्यक्ति ने कीटनाशक या फिर चूहे मारने की दवा या फिर आर्सेनिक दवा उसने खा ली है, तो अब उस व्यक्ति की जान हम किस प्रकार से बचाएंगे, यानी कि उस व्यक्ति को हम क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने इस चैनल के बारे में बता दूं। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर त्वचा रोगों की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ त्वचा के समस्त रोगों के कारण, लक्षण, इलाज और आपकी हेल्थ नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिकों पर वीडियो लेकर आता हूं। अगर आप भी ऐसे ही हेल्थ नॉलेज इम्प्रूवमेंट या फिर हेल्थ से संबंधित नॉलेज लेना चाहते हो, तो जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या फिर जो लोग पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे इस चैनल पर त्वचा और हेल्थ नॉलेज इम्प्रूवमेंट से संबंधित जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह आर्सेनिक होता क्या है। तो आइए दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि आर्सेनिक क्या है। दोस्तों, आर्सेनिक धातु आवर्त सारणी के पंचम मुख्य समूह का एक रासायनिक तत्व है। इसकी स्थिति फास्फोरस के नीचे तथा एंटीमनी के ऊपर होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह आर्सेनिक धातु में अधातु के गुण अधिक और धातु के गुण कम होते हैं, इसलिए इस धातु को उपधातु या फिर मेटालॉइड की श्रेणी में रखा गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यह मेटालॉइड श्रेणी होती क्या है। तो दोस्तों, इस मेटालॉइड श्रेणी में ऐसे तत्वों को रखा जाता है जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण उपस्थित होते हैं। अब आगे दोस्तों वीडियो में बात करते हैं कि यह आर्सेनिक पॉइजन यानी कि जहर के बारे में, तो थोड़ा इसके परिचय के बारे में भी समझते हैं। दोस्तों, आर्सेनिक पॉइजन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं आमतौर से, तो थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों, आर्सेनिक पॉइजन को हम ज़्यादातर चूहे मारने, कीटनाशकों के रूप में एवं गेहूं के जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक विषाक्त पदार्थ है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस जहर को खा लेता है तो उसको हम एक मेडिकल भाषा में उसको हम सांख्या की विषाक्तता कहते हैं। लेकिन आमतौर पर कुछ लोग इसको जैसे उनके नॉर्मली भाषा में कि उसने चूहे मारने की दवा निकल ली है या फिर उसने कीटनाशक खा लिया है, तो थोड़ा इस नाम से भी इनको आमतौर से जो लोग आमतौर से आज की भाषा में इसको समझते हैं तो इस तरीके से उसको समझते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारे आर्सेनिक के परिचय के बारे में। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आर्सेनिक पॉइजन यानी कि जहर को खा ले तो उस व्यक्ति में हमको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर वो व्यक्ति हमको आर्सेनिक खाने के बाद अगर वो हमको नहीं बता रहा है तो हम उसके लक्षणों को देख के कैसे पहचानें कि इस व्यक्ति ने आर्सेनिक को खाया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आर्सेनिक पॉइजन के लक्षणों के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति आर्सेनिक पॉइजन को खा ले तब। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आर्सेनिक पॉइजन को खा ले तो उस व्यक्ति में हमको निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसका सबसे मुख्य लक्षण मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति आर्सेनिक खा लेता है और खाने के कुछ समय बाद उसके जो हाथ होते हैं, हाथों की जो त्वचा होती है उस पर बेहद ही पीड़ादायक छोटे छोटे फोड़े आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस आर्सेनिक पदार्थ को खाने का ये सबसे मुख्य लक्षण है। तो इसमें लगभग 3 से 4 घंटे में उसके हाथों पर या फिर 5 घंटे में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे में उसके हाथों पर काफ़ी हद से ज़्यादा पीड़ादायक बड़े बड़े फोड़े उठाते हैं। दोस्तों, इसमें अगला लक्षण होगा, अगर किसी व्यक्ति ने आर्सेनिक खा लिया है तो उसके गले में तेज जलन एवं उसको गर्मी बहुत लगने लगती है, यानी कि उसको पसीना सबसे ज़्यादा आने लगता है।
दोस्तों अगले लक्षण के बारे में बात करते हैं कि इसमें बहुत तेज दस्त एवं दस्त के साथ में उसके जो गुदा मार्ग होता है उसमें बहुत ही बेहद ही जलन एवं दर्द होता है। दोस्तों अगले लक्षण के बारे में बात करें तो इसमें जो व्यक्ति ने आर्सेनिक खाया है वह ना तो या तो बिल्कुल भी मूत्र करने नहीं जाते, यानी या तो उसका बिल्कुल भी मूत्र नहीं निकलता है, या अगर निकलेगा भी, अगर वो बाय द वे जाएगा भी तो बिल्कुल हल्का हल्का सा मूत्र उसका उतरेगा या फिर निकलेगा। दोस्तों अगले लक्षण के बारे में बात करते हैं। इसमें जो दस्त होते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने आर्सेनिक खा लिया है तो उसमें उस व्यक्ति को एकदम हैजे के समान दस्त होते हैं, और दोस्तों उन दस्तों के साथ में खून भी आ सकता है। दोस्तों अगले लक्षण के बारे में बात करते हैं कि जो व्यक्ति ने आर्सेनिक खाया है उसकी एड़ियों में बेहद ही कष्टदायक ऐंठन होती है और उस व्यक्ति को हद से ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उसका जो न्यूरॉन सिस्टम होता है वो थोड़ा सा काम करना अपना ठीक तरीके से बंद कर देता है। दोस्तों अगले लक्षण के बारे में बात करें, रोगी का जो बीपी होता है वो बेहद ही तेज हो जाता है एवं वह पागलपन देने लगता है। अब दोस्तों यह पागलपन इसलिए देने लगता है क्योंकि जब इस आर्सेनिक जहर, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी जहर को पीता है तो सबसे पहले वो उसके पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद में वह धीरे धीरे उसके ब्लड में घुलता है, और जब वह ब्लड उसके मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क में हम जैसा कि जानते हैं कि इंसानों की जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, कोई भी कार्य करने के लिए जो क्षमता होती है वो एक हमारा न्यूरॉन सिस्टम होता है जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, वो ही इंगित करता है। तो जब ये आर्सेनिक पदार्थ का जो जहर ब्लड में घुला होता है वो जहर जब व्यक्ति के दिमाग में पहुंचता है, यानी तंत्र तक पहुंचता है, तो वह पागलपन जैसे काम करने लगता है, फिर पागलपन जैसी क्रियाएं करने लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति आर्सेनिक पॉइजन को खा ले तो उसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि उसका इलाज किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्सेनिक का ट्रीटमेंट यानी कि इलाज समय पर मिल जाए तो व्यक्ति बच जाता है, और अगर इसमें थोड़ी भी लेट हो जाओ आप तो व्यक्ति मृत्यु तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आर्सेनिक के ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों आर्सेनिक पॉइजन के ट्रीटमेंट में हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रीटमेंट की। दोस्तों जैसे कि आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का जहर खाता है तो उस व्यक्ति को हम सबसे पहले वॉमिटिंग कराते हैं, यानी कि उसको उल्टियाँ कराते हैं। दोस्तों जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया है तो तत्काल में उसके लिए हम कोई भी मेडिकल दवाइयाँ नहीं होती हैं, तो उसके लिए हम कोई घरेलू उपाय करना बेहद ही ज़रूरी समझते हैं, और तब तक हम उस दवाओं को मंगा के उस व्यक्ति को लगा सकते हैं। तो दोस्तों घरेलू उपायों में आपको बता दूं कि 500 ml पानी को गर्म कराते हैं, उसमें 2 से 3 चम्मच नमक मिलाकर उस व्यक्ति को पिला देते हैं। दोस्तों अगर इससे वॉमिटिंग नहीं होती है तो उस व्यक्ति को हम फिर इंजेक्शन लगाते हैं वॉमिटिंग कराने का, जो कि हमारा इंजेक्शन एपोमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन को दोस्तों हमको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन वो होता है जो मांस और खाल के बीच में लगाया जाता है, उसको हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। दोस्तों जब ये इंजेक्शन के द्वारा उस व्यक्ति को लगाया जाता है तो उसको तुरंत ही 1 से 2 मिनट में उसको उल्टियाँ हो जाती हैं। दोस्तों हमको उस व्यक्ति को इंजेक्शन ही लगाना चाहिए। अगर आप टैबलेट दोगे तो टैबलेट का जो असर रहता है वो थोड़ा सा एक लंबा असर, यानी थोड़े लंबे समय बाद असर उसका रहेगा, इसलिए जो इंजेक्शन होता है वो डायरेक्टली लगता है। तो डायरेक्टली लगने के बाद में उस व्यक्ति को वॉमिटिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं, उस व्यक्ति ने वॉमिटिंग तो कर दी है, लेकिन वॉमिटिंग के द्वारा उस व्यक्ति के आंतों के अंदर जो जहर रहा है वो पूर्ण रूप से तो निकल नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो आंतों के अंदर रह ही जाएगा। तो दोस्तों उनके आंतों के अंदर जो जहर रह गया है उसको दूर कराने के लिए हमको एक और क्रिया होती है, वो होती है हमारी आमाशय प्रक्षालन क्रिया। दोस्तों इस क्रिया को कराने के लिए हमको पोटेशियम परमैंगनेट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों उस व्यक्ति को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में उस व्यक्ति का आमाशय प्रक्षालन कराया जाता है। अब दोस्तों जहाँ पर बात करती है कि आमाशय प्रक्षालन होता क्या है, दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आमाशय प्रक्षालन क्या होता है कि जो आपकी आंतों के अंदर से सारे पदार्थों को, यानी कि एकदम से आंतों को साफ या आंतों के अंदर जो चिपके हुए या फिर आंतों को साफ करने की एक क्रिया होती है, उसको हम आमाशय प्रक्षालन कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस आमाशय प्रक्षालन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी आंतों के
आंतों में या फिर आपके पेट में जो बनने वाली जो गैस होती है, कब्ज होती है और आंतों के अंदर जो कीड़े होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से आपकी आंतें होती है वो एकदम से क्लियर साफ हो जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने मान के कीजिएगा तुरंत उसने आर्सेनिक खाया, हमने उसको उल्टियाँ वगैरह करा के वो या फिर उसको आमाशय प्रचलन करा के उसके जहर को तो हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन अगर वो जहर उसके ब्लड में जाके घुल गया है या फिर उसके ब्लड में घुल गया, यानी कि हमने उसकी जो उल्टियाँ कराने की जो क्रिया थी वो थोड़ी सी लेट हो गए हैं, तो अगर वो जहर आपके व्यक्ति के खून में ब्लड में घुल गया है तो अब उस टाइम हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमें ना आमाशय प्रचलन कराएं या फिर उसको वॉमिटिंग कराएं तो उस टाइम तो इससे कोई फ़ायदा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जहर तो व्यक्ति के ब्लड में घुल गया है। तो दोस्तों उस जहर को मारने के लिए उस जहर का एक एंटीट्यूड होता है जिसमें हम इंजेक्शन देते हैं। दोस्तों इसमें इंजेक्शन हमारा डिमेरकार्पोल इंजेक्शन होता है जो कि 100 mg में आता है। दोस्तों इस इंजेक्शन को हमको IM यानी कि इंटरमस्कुलर देना होता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने आर्सेनिक पॉइजन खा लिया तो हमको उसी दिन उस व्यक्ति को सुबह से लेकर शाम तक 4 एम्पुल लगाने होते हैं और दोस्तों फिर उसके 3 दिन तक हम उस व्यक्ति को एक दिन में 2 एम्पुल लगाते हैं और दोस्तों फिर उसके बाद में हम उस व्यक्ति को 6 दिन तक एक एम्पुल लगाते हैं। तो इस तरीके से उसके ब्लड में घुला हुआ जो जहर होता है वो मर जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों साथ ही रोगी को मक्खन खाने में सबसे अधिक देते रहना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ आज का हमारा यह आर्सेनिक पॉइजन या फिर चूहे मारने की दवा या फिर कीटनाशक दवा अगर कोई व्यक्ति खा लेता है उसका वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी ऐसी ही जो आपकी हेल्थ नॉलेज इम्प्रूवमेंट एवं स्किन से संबंधित जो नया वीडियो आएगा हमारे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।